90% लोग गरीब क्यों हैं, इस बात को समझते हैं। इसमें किसकी गलती है? क्या किसी प्रधानमंत्री की गलती है? क्या किसी मंत्री की गलती है? क्या किसी पिता की गलती है? क्या किसी माता की गलती है? क्या किसी प्रधान की गलती है? किसकी गलती है? क्योंकि जिसकी जहां गलती पता चलेगी तो उसका फिर निवारण भी सोचेंगे। तो मैंने जब इस बारे में खोजा पूरा कि भाई आखिर मूल में गलती किसकी है, गलती कौन है, कौन गलती पे कर रहा है, क्या करें। क्योंकि मेरे चारों तरफ सब लोग यही बता रहे थे, कोई बता रहा था जनता की गलती है, कोई बता रहा था ऐसे करके कि पर्टिकुलर लोगों की गलती है, कोई बता रहा था कि इस प्रधानमंत्री की गलती है, कोई बता रहा था कि विपक्ष की गलती है। जैसे मोदी जी बताते हैं कि नेहरू की गलती है, और नेहरू भी उस समय हो सकता है किसी और की गलती बताते होंगे। तो लेकिन मैं इन सब बातों से सेटिस्फाई नहीं था। मुझे नहीं लग रहा था कि आदमी की कोई गलती होगी, क्योंकि अगर आदमी की गलती है फिर तो भाई कोई कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अब आदमी को कैसे सुधार सकते हैं? कोई आदमी अपने आप को सुधारे तो सुधारे, कोई दूसरा दूसरे को कैसे सुधार सकता है? वो तो संभावना ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ और ही कारण हो। तो फिर मैंने इसकी डिटेल में जब खोज खबर की, तो जो खोज खबर से आया मैं उसको अब आपको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुझे समझ में आया कि आज तक का जो अर्थशास्त्र है वो हमने गलत एडॉप्ट कर रखा है, गलत अर्थशास्त्र अपनाया हुआ है इस पूरी दुनिया ने अपनाया हुआ है। तो सीधी सी बात, भारत ने भी अपनाया हुआ है। अब चूंकि आप सब भारत के लोग हैं तो आप इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा आसानी से समझेंगे, तो मैं उसी का परिप्रेक्ष्य दूंगा। लेकिन है ये वैसे पूरी दुनिया की बात। होता क्या है कि ये आपको मालूम है कि 90% लोगों के पास में कोई पैसे वैसे नहीं होते, मतलब गरीब होते हैं, तो इतने पैसे नहीं होते कि जितना वो खरीद पाए। अमरीश जी चाहें तो इसकी एक स्लाइड चला सकते हैं। जी, मैं पुल आउट कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक आदमी जो है हाथ में पैसे पकड़े हुए है, एक हाथ दिख रहा है और उसमें नोट पकड़े हुए हैं। और ये जो नोट पकड़े हुए हैं, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपको कुछ भी चीज खरीदने के लिए, कोई भी सुख और सुविधा, कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी सर्विस, कुछ भी खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसी आज की व्यवस्था है, आज तक की ऐसी व्यवस्था है। तो जब आज तक की ऐसी व्यवस्था है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर जिनके पास पैसा नहीं है तो वो मांग नहीं कर सकते, और जिनके पास कम पैसा है तो वो कम मांग करेंगे। तो जब कम पैसा है, कम मांग करेंगे, तो उससे क्या होगा मार्केट में, कि मार्केट में मांग कम रहेगी। है? तो अब चूंकि 90% लोगों के पास पैसा कम है, अब 90% लोगों के पास पैसा कम है, इसका मतलब है कि 90% लोग कम मांग करेंगे। तो इसका मतलब है कि बहुत थोड़ी सी मांगे होंगी। माने 10% लोग जो अमीर हैं वो अमीर वाली चीजों की मांग कर रहे हैं, गरीब वाली की तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और गरीब वाली चीजों की भी मांग है, 90% लोग ही कर रहे हैं, वो भी थोड़ी चीजों की, क्योंकि पैसा ही नहीं। तो उससे बाजार में मांग कम हो जाती है। तो बाजार में जो लोग फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, या कोई सर्विस खोल के, कोई इंजीनियर, कोई ड्राइवर, कोई अ, कुछ भी काम करने के लिए बैठे हैं, तो उन्हें काम नहीं मिलता। क्योंकि उनके पास आप काम की डिमांड करने जाएंगे तभी तो उनको काम मिलेगा। आप डिमांड ही नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि पैसा नहीं है आपके पास में। तो हमारे पूरे देश में डिमांड बहुत थोड़ी सी पैदा होती है। अब थोड़ी सी पैदा होगी तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जो भी जितने भी सुख सुविधाएं, प्रोडक्शन, सर्विस का थोड़ा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि थोड़े से की जरूरत है, क्योंकि कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। जब थोड़ा सा ही प्रोडक्शन होगा तो थोड़ा सा प्रोडक्शन करने के लिए थोड़े से लोगों की जरूरत पड़ेगी। है ना भाई? थोड़े ही लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। जब थोड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा, कि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा जनरेट होगा, जो रोजगार है वो पैदा ही नहीं होगा, वो बहुत थोड़ा सा पैदा होगा। क्योंकि थोड़ी मांग, थोड़ा प्रोडक्शन,
थोड़े लोगों की जरूरत, तो थोड़ा सा रोजगार। अब थोड़ा सा रोजगार होगा, तो अब रोजगार से ही तो आपको आय होती है। तो ये दो नियम आप देख लें। एक नियम है शुरू में कि आप बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते, और इधर दूसरी तरफ ये नियम है कि बिना रोजगार के आपको आय नहीं होगी। अब जिनको रोजगार है, जिन थोड़े से लोगों के पास में, और जिनको थोड़ी थोड़ी सैलरी है, वो फिर से थोड़ी थोड़ी मांग करते हैं। तो मतलब आज आज तक का जो सिस्टम है, इसमें केवल वही लोग जिनके पास रोजगार है, थोड़ा या ज्यादा, वही मांग कर पाते हैं, और वही इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वही इस आर्थिक एक्टिविटी का के सर्कल में आ पाते हैं। बाकी सब लोग इसके सर्कल से बाहर हो जाते हैं। तो मतलब ये जो जैसे भारत की अभी 3 ट्रिलियन की जीडीपी है, 3 ट्रिलियन की, इस 3 ट्रिलियन की जीडीपी में कौन लोग आ रहे हैं? केवल थोड़े से लोग आ रहे हैं। कौन? जिनके पास छोटा या बड़ा जो भी रोजगार है। और कितनी कितनी हिस्सेदारी हो रही है उनकी? उतनी हिस्सेदारी हो रही है जितना उनका रोजगार है। मतलब जिसका 8,000 रुपये महीने का है, तो उसकी इसमें हिस्सेदारी 8,000 रुपये महीने की है, माने वो 8,000 से ज्यादा की मांग नहीं कर सकता। और 8,000 की भी वो मांग अभी नहीं कर देगा सारी, वो इसको भविष्य के लिए भी थोड़ा इसमें बचा के रखेगा कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो वो आधी मांग करेगा, माने 4,000 की मांग करेगा, 4,000 बचा के रखने की कोशिश करेगा। तो मांग जो है वो, ये दो नियम आप समझ गए। इधर पे बिना पैसे के मांग नहीं हो सकती, और उधर बिना रोजगार के पैसा नहीं आ सकता। तो अब ये जो दोनों नियम है, ये दोनों नियम क्या कर रहे हैं? ये दोनों नियम इस पूरी अर्थव्यवस्था को मिनिमम पर ले आ रहे हैं, निम्नतम पर। उतने पर ले आ रहे हैं कि भाई अब इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी खाना तो खाएगा, आदमी जो है कपड़े तो पहनेगा, घर में नहीं तो एक झोपड़ी में तो रहेगा, माने कम से कम कुछ तो वो करेगा। अच्छा, इस 3 ट्रिलियन की जीडीपी में आ, वो भी है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, जैसे पुलिस चल रही है, जैसे आर्मी चल रही है। अब इससे तो कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये जो इनसिक्योरिटी वाली चीजें हैं, इनमें भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये 3 ट्रिलियन में 60-70% से ज्यादा, लगभग 50-60% तो इनसिक्योरिटी में चला जाता है, माने उससे तो कोई जीवन का स्टैंडर्ड बढ़ता नहीं है, वो तो इनसिक्योरिटी कम करने में ही जाता है। तो मतलब लगभग बचा कुल 1.5 ट्रिलियन, यानी 1.5 ट्रिलियन में भारत की सारी जनता निर्वाह कर रही है। इसमें से भी 10% की जेब में 73% आया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब तक ये वाला अर्थशास्त्र रहेगा, कौन से वाला अर्थशास्त्र? जो कि मांग करने के लिए पैसे की जरूरत है भाई, बिना पैसे के आप कोई मांग नहीं कर सकते। ये वाला अर्थशास्त्र कि मांग करने के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे है नहीं तो मांग कर नहीं पाते, तो थोड़ी मांग होती है, थोड़ी मांग होती है तो थोड़ा प्रोडक्शन करेंगे। जो भी कोई लोग प्रोडक्शन करने वाले बैठे हैं, तो थोड़े लोग प्रोडक्शन करने वाले होंगे, और वो भी थोड़ा प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि अब कोई थोड़ी सी चीज पैदा करने के लिए तो बड़ी फैक्ट्री लगाएगा नहीं ना। अब बड़ी फैक्ट्री लगाई है तो बहुत सारा सामान होता है, तो थोड़े ही लोग उतनी मांग को कर लेते हैं। तो थोड़े लोग पैदा करने वाले होंगे, उनके अंतर्गत भी थोड़ी सी जॉब पैदा होंगे, क्योंकि थोड़े लोगों की जरूरत है। ज्यादा बना के क्या करेंगे? वो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं है 90% से ज्यादा लोगों के पास में। तो अब इससे ये आप देख रहे हैं, ये जो अर्थशास्त्र है, ये है ही इस प्रकार का कि जब तक ये अर्थशास्त्र रहेगा इस धरती पर, तब तक यही रेशो रहने वाला है कि 10% के पास में आवश्यकता से अधिक धन होगा, और 90% के पास में आवश्यकता से कम धन होता चला जाएगा। ये किस वजह से हो रहा है? इस अर्थशास्त्र की वजह से। इसके लिए ना तो कोई प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, इसके लिए ना तो कोई मंत्री जिम्मेवार है, इसके लिए ना तो कोई पुलिस, आर्मी, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपका गांव का प्रधान,
कोई जिम्मेवार नहीं है इस बात के लिए, है ना। वरना तो सोचिए, जो लोग नेता बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं वो बहुत सारे वादे करके आते हैं, तो उन्हें उन वादों को पूरा करने में क्या दिक्कत है? भाई उनका तो नाम ही हो जाएगा ना। जैसे मोदी जी सबकी इस सबकी लाइफ बेटर कर दें, है ना, वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़े। अब उन्हें हिंदू मुस्लिम के चक्कर में भी क्यों क्यों पड़ना पड़ता है, इसी से आप समझ लेंगे। क्योंकि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन में से 1.5 ट्रिलियन पुलिस फौज इन सब में खर्च हो जाता है। इसमें से कुछ हिस्सा जो लोन ले रखा है उसकी ब्याज देने में खर्च हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उससे एजुकेशन करनी है, उससे सड़कें बनानी है, उसी से आपको पानी मेडिकल जो भी कुछ थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं वो देते हैं। अब वादा तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, जैसे 2 करोड़ जॉब देंगे हर साल, ऐसा उन्होंने वादा किया। अब आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब पैदा ही नहीं होंगे तो देंगे कहां से? अब वो पैदा कैसे करेंगे? जब तक ये अर्थशास्त्र अपनाया हुआ है तब तक 2 करोड़ जॉब हर साल पैदा किस तरह से हो जाएंगे? क्योंकि मांग तो बढ़ नहीं रही है। क्यों मांग इसलिए नहीं बढ़ रही? क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो मांग नहीं बढ़ रही, तो मांग जब मांग नहीं बढ़ रही तो अब इसमें कोई प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, आप बताइए। भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? नाम के पहले प्रधानमंत्री लगाने से कुछ हो थोड़ी जाता है। सारे काम तो पैसे से ही होते हैं ना। प्रधानमंत्री को भी अपने कुर्ते पर अगर प्रेस करवानी होगी तो उसे प्रेस करवाने वाले को 2 रुपए 4 रुपए देने पड़ेंगे। वो इसलिए उनके कुर्ते की प्रेस नहीं कर देगा कि प्रधानमंत्री हैं भाई, चलो एक आध बार मदद कर देगा ऐसे ही। रोज रोज तो नहीं करके देगा। या तो दादागिरी करोगे आप, या तो प्रधानमंत्री दादागिरी करेगा उस पर कि मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, डराएगा धमकाएगा तब फ्री में करवाएगा। जैसा कि ये लोग लोगों से चंदा लेते हैं डरा डरा के, वो भी मजबूरी है। तो अब मोदी जी को मालूम है, कम से कम वहां पहुंचने के बाद, पहले नहीं भी मालूम होगा तो वहां पहुंचने के बाद अब उन्हें मालूम है कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। उनके पास का मतलब भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी है। अब इतने में मैं जो मैंने वादे किए हैं उसका 10% भी पूरा नहीं कर सकता। ये बात उनको वहां जाके समझ में आ जाती है, जब उनके सामने आता है कि भाई भारत की इकोनॉमी कितनी है, इतनी सी है। हर काम पैसे से होगा। अब वो जो भी अनाउंस करेंगे उसमें पैसा लगता है। नोटबंदी अनाउंस किया, उसमें आपको पता ही है 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया। नोट को बदलने में, बनाने में, छापने में, फिर ये इस बैंक से उस बैंक ले जाने में, फिर वहां से आरबीआई ले जाने में, फिर उसको गिनने में। आपको पता ही है बैंकों के कर्मचारियों को ओवर टाइम करना पड़ा था। तो 3 से 4 लाख करोड़ का खर्चा आया उसमें। तो अब ये कौन भरेगा इसको? कहीं से तो खर्चा होगा ना। वो हुआ। ऊपर से हर आदमी वहां लाइन में लग के खड़ा हुआ है, 3 4 महीने की सारी जॉब ठप हो गई, मतलब काम नहीं हो रहा। भाई पैसे नहीं है मार्केट में तो कहाँ से काम होगा? ये भी नहीं किया इन्होंने कि पहले सबको डिजिटल कर लेते, पहले बता देते कि भाई साहब अगले महीने से हम ये करने जा रहे हैं, सब डिजिटल हो जाओ ताकि काम धंधा न चौपट हो। नहीं जी, कुछ नहीं। वो वैसे ही उनको रात में एक सपना जैसा आया, या वो सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कोई तुरंत का इक्का मार दूंगा, जैसे वो ताश खेलने वाले जो जुआरी होते हैं वो सोचते हैं कि तुरंत का इक्का मार दूंगा और जीत लूंगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ऐसा सोचा, और तो जब जब उन्होंने इस तरह की गलतियां की तो आप देखते हो कि कितने बड़ी बड़ी मुश्किल में वो और उनके साथ देश भी पड़ रहा है। तो अब वो तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर रहे थे। वो तो ये सोच रहे थे कि बनियों के जो है उसमें पैसे भरे होंगे, रजाई गद्दों में और उनके बेसमेंट में, वो सब जो है ठप हो जाएंगे तो भाई देश को फायदा हो जाएगा। उन्होंने ऐसा सोचा। अब उनकी अपनी सोच है, उन्होंने तो कुछ अच्छा ही सोचा अपनी तरफ से, पर ऐसा तो था नहीं, तो ऐसा हुआ नहीं। तो अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री कैसे अपने अपने वादों को पूरा कर सकता है, क्योंकि पैसे ही नहीं है। जब पैसे नहीं है तो अब किस आधार पे वोट मांगने जाएगा? और ये खाली मोदी जी की बात नहीं है, ये जितने भी अब तक प्रधानमंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं, मंत्री हुए हैं, एमएलए, पार्षद, प्रधान, जो भी राजनीति के क्षेत्र में है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में उतने वादे करके आते हैं और पूरे वो करते नहीं है। क्यों पूरे नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि करना नहीं चाहते,
बल्कि इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई बजट ही नहीं है उतना कि वो अपने सारे वादे पूरे कर पाए। अब क्या देखते हैं वो, अब देखते हैं कि फिर अब कोई दूसरे तरीके ढूंढे जाए। जैसे परिवार में आदमी देखता है कि मेरे पास जॉब नहीं है तो अब जीऊं कैसे, तो वो सोचता है कि कहीं से 420 करूं, कुछ करूं, राहगीरी करूं, या किसी को ठगूं, या कुछ भी ऐसा काम करूं जो इलीगल है, और अपना घर चलाऊं। तो वैसे ये भी सोचते हैं कि अपनी पार्टी चलानी है, तो अब उसके लिए क्या करें। तो पार्टी चलाने के लिए वोट जरूरी होता है। तो अब वोट कैसे आ सकता है, तो अब वोट के लिए फिर वो सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका सोचो जिसमें पैसे ना लगते हो। क्योंकि पैसे वाला सोचेंगे तो फिर, पैसे वाला तो यही तरीका है कि भाई जो वादे किए वो आके पूरे कर दो, जनता अपने आप वोट दे देगी, अगली बार तुम अपने आप फिर से प्रधानमंत्री। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को तो यही चाहिए कि जो आपने मांगे, जो आपने वादे किए हैं लोगों के, उन पे खरे उतर जाओ बस। लेकिन वो अब उन पे खरे उतर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है। अब पैसे वाली कोई दूसरी ट्रिक खोज नहीं सकते क्योंकि पैसे वाली तो यही सबसे बढ़िया तरीका था कि भाई मांगों को पूरा कर देते हो आपको वोट मिल जाता। अब ये है नहीं, तो अब क्या बचा। अब बचेंगे ऐसे तरीके जिनमें पैसा तो खर्च ना हो या थोड़ा पैसा खर्च हो, थोड़ा सा, और वोट मिल जाए ज्यादा। तो फिर अब धर्म का गणित शुरू होता है इसमें। जब वो देखते हैं ना कि भाई क्या तरीका हो सकता है, तो धर्म का तरीका है, जाति का तरीका है, फूट डालो राज करो वाला तरीका है। ये ये फ्री वाले, या बोले कम खर्च वाले तरीके हैं। एक बोतल दे के वोट ले लो, घर के एक सदस्य को एक बोतल दे दो, एक साड़ी दे दो, और उससे पूरे घर के पांच पांच सात वोट डालो, वोट ले डालो। भाई बहुत सस्ता तरीका हो गया। एक तो तरीका था कि उनकी सारी मांगों को पूरा करते आप और तब आपको वोट मिलता। तो 5 साल तक एक परिवार की सारी मांगों को पूरा करना मतलब कई लाखों का हिसाब किताब है। 500 रुपए में आपको वोट मिल जा रही है, 5 या 2 ढाई हजार में वोट मिल जा रही है, तो ये तो सस्ता तरीका हो गया। तो अब उन्हें ये सस्ते तरीके खोजने पड़ते हैं। वैसे ही जैसे एक बेरोजगार आदमी को चोरी चपाटी 420 करनी पड़ती है, मजबूरी है उनकी, वो ऐसा खुश होके नहीं करते, या उन्हें इसमें करने में मजा आता है इसलिए नहीं करते। तो अब इन चीजों को ओपनली कोई स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे वो जो बेचारा बेरोजगार है, जिसको चोरी करके अपना घर चलाना पड़ रहा है, वो समाज में खड़े होके ये तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं चोर हूं भाई, मैं चोरी से घर चलाता हूँ। इस बात को एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता। तो ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री मंत्री ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई साहब हम मजबूर हैं, हम तो चाहते हैं कि आपकी सारी मांगों को पूरा कर दें, पर हमारे पास पैसे नहीं है, हम पूरा नहीं कर सकते। कभी कभी कोई बोल भी देता है, जैसे मनमोहन सिंह ने बोला कि भाई पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, सारे काम पैसे से होते हैं। कभी कभी इशारा जैसा बोलते हैं, खुल के भी नहीं बोले। तो अब ये लोग बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि सारी सत्ता, सारी बागडोर तो इन्हीं के हाथ में है। भाई आम जनता तो इनको शिकायत कर सकती है प्रधानमंत्री को कि भाई यार हमने तुमको पावर दी और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। अब वो तो कुछ बोल नहीं सकता ना कि भाई अब वो किसको जिम्मेवार ठहराए, हालांकि ठहरा देते हैं फिर भी। जैसे मोदी जी नेहरू जी को जिम्मेवार ठहरा देते हैं कि भाई उनकी गलती है, जो आज जो भी कुछ अच्छा वो नहीं कर पा रहे हैं उसमें उनकी गलती है, तो मोदी जी की कोई गलती नहीं। तो ऐसे ही कोई ना कोई को ढूंढ लेते हैं, पक्ष विपक्ष को ढूंढ लेता है, विपक्ष पक्ष को ढूंढ लेता है आरोपित करने के लिए कि भाई इनकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इन विचारों की किसी की वजह से नहीं हो रहा है ये नहीं है कारण। कारण है गलत प्रकार का अर्थशास्त्र, जो मैंने अभी आपको समझाया। ये ऐसा अर्थशास्त्र है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को ये मिनिमम पर करके रखता है, कम से कम पर। मतलब अब उससे नीचे तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए उतना तो रहेगा ही रहेगा।